हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड राष्ट्रीय विकास पार्षद के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पीछे एक और वीडियो में हम लोग अंतर्राज्यीय पार्षद प्लस क्षेत्रीय पार्षद के बारे में हम लोग पढ़े थे। कंफ्यूजन यह हो जाता है कि क्षेत्रीय पार्षद और अंतर्राज्यीय पार्षद और प्लस राष्ट्रीय विकास पार्षद कौन कितना किसका सदस्य है, कौन सचिव है, कितना वर्ष के लिए किसका बैठक होता है, कितना वर्ष में कौन चेंज होता है नहीं होता है, कौन मतलब इसके उपसभापति है, पादन सभापति है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तीनों टॉपिक से रिलेवेंट इसमें देखना है आपको ये कि आप कितना मिनट टाइम हमारे पास दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहेंगे कि आप विशेष टाइम दे करके 2 से मिनट 4 मिनट टाइम दे करके लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। देखिए, कहने का मतलब है राष्ट्रीय विकास पार्षद। अगर क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन सेटर दे दिया कि राष्ट्रीय योजना पार्षद, तो देखिए राष्ट्रीय योजना पार्षद जो है और राष्ट्रीय विकास पार्षद एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, मतलब दोनों जो एक दूसरे से पूरक है। जानना यहाँ पर यह है क्वेश्चन हम लोगों की क्वेश्चन कहाँ पर मतलब पूछ क्या रहा है और गलती हम लोग कहाँ पर हो रहा था। पूछना उसका पूछना क्या है, घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन हम लोग को निचोड़ करके उसको बताना है कि आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय विकास पार्षद प्लस योजना पार्षद दोनों एक ही है। सबसे बड़ी बात है, योजना पार्षद जो है, योजना पार्षद का गठन करने के लिए मतलब राज्य का मतलब प्रधानमंत्री जो है योजना पार्षद का गठन करने के लिए यानी राष्ट्रीय विकास पार्षद को गठन करने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया और उसने पता चला कि राज्य के कितने मंत्री यानी राज्य के कितने भागीदारी होता है उसको जानने के लिए मतलब एक योजना राष्ट्रीय विकास पार्षद का एक प्रस्ताव को पारित कर दिया। राष्ट्रीय विकास पार्षद को जो पारित किया उसका डेट पूछेगा कि डेट का क्या है, राज्य की भागीदारी यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भागीदारी क्या है या नहीं है, इसको जानने के लिए वो प्रस्ताव को लाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है, देखिए राष्ट्रीय विकास पार्षद की प्रस्ताव को यानी योजना को पारित करने के लिए राज्य की भागीदारी है या नहीं है, इसके जानने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव को गठन किया। इसका गठन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, प्रस्ताव का पारित किया था और उसी दिन इसका गठन हुआ था। इसका गठन तिथि है 6 तारीख 8वां महीना 1952 में इसका राष्ट्रीय विकास पार्षद का गठन हुआ। अगर यदि योजना पूछता है कि योजना का मतलब उद्देश्य राष्ट्रीय योजना विकास पार्षद अगर लगा है, तो अगर नहीं है राष्ट्रीय योजना पार्षद ही पूछ सकता है। उसका मतलब किसी तरह से उसको आपको कंफ्यूजन करना है, लेकिन आपको पढ़ना है कि हमें क्या पढ़ना है कि मतलब हम क्या ही करें। तो ये चीज है। तो 6/8 यानी 6 तारीख 8वां महीना 1952 में इसका गठन हुआ था। इसका राष्ट्रीय विकास पार्षद का जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है और इसके सचिव भी इसके सचिव होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हम लोग को ये है कि सर पढ़ा रहे हैं सचिव भी सचिव है। देखिए, सचिव भी सचिव इसलिए होता है ना कि ये सब जो है चेंज होते रहता है। जैसे आप लोग पढ़े हैं आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ाए हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन हो गया तो बहुत सा स्टेट में मैंने सरकार गिर जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सब चेंज होता रहता है। और सचिव चेंज नहीं होता, राष्ट्रीय विकास पार्षद का सचिव चेंज नहीं होता, सचिव सचिव होता है। एवं इसके सभी स्टेट के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं एवं पादेन सदस्य होता है। अगर यदि पूछता है सदस्य तो ये भी सही है, अगर पादेन सदस्य पूछे तो पादेन सदस्य सही है। अब कहिएगा पादेन सदस्य जो है विच राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सदस्य होता है, ये हकीकत है, ये सही है, ये आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होना, ये सही है। आर्टिकल 64 में ये चीज है कि बीच राष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। तो हम लोग इसके बारे में अभी बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। देखिए, सभी स्टेट जो है मुख्यमंत्री इसके सदस्य एवं पादेन सदस्य होता है। एक जो है राष्ट्रीय केस संथानम जो है राष्ट्रीय विकास पार्षद के सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। तो ये भी पूछ दे कि राष्ट्रीय विकास पार्षद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी, तो ऑप्शन में यदि अगर के संथानम रहे तो उस पर टिक कीजिएगा। देखिए, कहने का मतलब है पादेन सदस्य, ये चीज आपको लास्ट में बताएंगे कि पादेन सदस्य मतलब जो है ये क्या है। इसके बारे में उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, आप इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज हम आप लोग को क्लियर कर देंगे। सबसे बड़ी बात तीनों टॉपिक से रिलेवेंट है, क्षेत्रीय पार्षद, अंतर्राज्यीय पार्षद, राष्ट्रीय विकास पार्षद। देखिए,
क्षेत्रीय पार्षद जो है कितने हैं, सबसे बड़ी बात पूछेगा कि कितने हैं, इसका गठन कौन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये चीज आप लोग को जानना था कि क्षेत्रीय पार्षद का गठन जो है पहले नंबर क्षेत्रीय पार्षद कितना है। तो सबसे बड़ी बात ऑप्शन में अगर 5 है तो टिक कीजिएगा, 5 क्षेत्रीय, भारत में 5 क्षेत्रीय पार्षद है। इसका गठन कौन किया है, राष्ट्रपति द्वारा इसको जो गठन किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, किसका, क्षेत्रीय पार्षद का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि स्टेट के सभी मंत्री उपाध्यक्ष है। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्षेत्रीय पार्षद में। और ये जो है 1 ईयर्स में चेंज होता रहता है, यानी ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है हर साल मतलब चेंज होते रहता है। अंतर्राज्यीय पार्षद, अंतर्राज्यीय पार्षद में आर्टिकल 263 में जो दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है गठन है, मतलब इसका गठन है राष्ट्रपति द्वारा, और इसके अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति, और इसका जो है अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। और इसका बैठक कितना बार होगा, वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होगा। सदस्य की उपस्थिति कितना है, 10, कम से कम सदस्य उपस्थिति 10 है अंतर्राज्यीय पार्षद में। राष्ट्रीय विकास पार्षद, देखिए राष्ट्रीय विकास पार्षद का गठन तो आपको दे दिए हैं 6 तारीख 8 महीने 1952 में, जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, इसके सचिव ही सचिव होते हैं, और मुख्यमंत्री यानी सभी स्टेट के मुख्यमंत्री ही इस योजना आयोग के पादेन सदस्य होता है। पादेन सदस्य कहने का मतलब कंफ्यूजन यहाँ हो रहे थे, पादेन सदस्य। तो आर्टिकल 64 में, आर्टिकल 64 में दिया गया कि बीच राष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये भी है राष्ट्रीय विकास पार्षद में मुख्यमंत्री जो है पादेन सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा, देखिए जबकि राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है, बीच राष्ट्रपति, आर्टिकल 64 में, ये चीज याद रखना है। कंफ्यूजन कर रहा है, देखिए कंफ्यूजन कर रहा है 89, यानी 89 जो है 89 जो आपका एक आर्टिकल 89 है जो कि आपको पढ़ाए थे पहले कंफ्यूजन में, एक है 64। तो ये जो आपको बता दिए कि भाई बीच राष्ट्रपति, बीच राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा का क्या है, पादेन अध्यक्ष, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष। 89 आर्टिकल क्या कहता है कि ना बीच राष्ट्रपति ना ये, यहाँ पर 89 में यही चीज रहेगा, अगर बीच राष्ट्रपति भी है तो ठीक है, लेकिन 89 में यही रहेगा कि देखिए उप सभापति, राज्यसभा के राष्ट्रपति एवं ये चीज हम लोग को कंफ्यूजन हो गया भाई कि कौन सी कहां से होता है। तो ये चीज आर्टिकल हम देखिए, हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे उस समय अनुसूची पढ़ा दिए थे, भाग पढ़ा दिए थे, आर्टिकल पढ़ा दिए थे, क्योंकि आगे के अकॉर्डिंग जो हम लोग वीडियो पॉलिटिकल साइंस से पढ़ने वाला है ना, तो जो भी आर्टिकल, जैसे यहाँ आर्टिकल आया है 263, माइंड में सीधा एकदम मेकअप कीजिए, दौड़ाइए कि 263 जो है किसके अंतर्गत है, जो कि हम पढ़ा दिए। वहां जाकर के देखिए मेरा वीडियो को, अगर वो वहां धुंधला सा लगता है तो यहाँ भी समझिए, वहां भी देख लीजिए कि हाँ भाई क्या है। अंतर्राज्यीय पार्षद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये है कि नहीं, इसके बारी बारी से डिफिनेशन, ये विवरण पूरा बता दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या बताए थे, अर्थ बताए थे कि थोड़ा सा अर्थ में जो है ना हम लोग पूरा निचोड़ को खींच लेंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय विकास पार्षद प्लस योजना पार्षद। इसमें राष्ट्र की भागीदारी के अनुरूप ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था 6 तारीख 8 1952 में, समझे ना, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब पूरा आपको बता दिया गया है। देखिए जो भी हम वीडियो डालते हैं आपके लिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ हम लोग को, सबसे मेरा मकसद सबसे बड़ा पढ़ाने का ये है आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। ये क्वेश्चन इतना मतलब ये है कि एक दूसरे से क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं, कुछ एक दूसरा माइंड में बैठा लेते हैं, और माइंड में बैठाने के बाद जैसे देखिए 89 64 क्या ये मिलता जुलता है, राज्यसभा और राज्यसभापति और उपसभापति, एक दूसरे से कंफ्यूजन, हम लोग पढ़ते हैं सभापति आर्टिकल 64 में, राज्यसभा
वो विच राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पादनाध्यक्ष होगा, ठीक है, यहाँ भी पादनाध्यक्ष हो गया। कंफ्यूजन होता है, तो हम मेरा चैनल में आपका जो भी कंफ्यूजन है किसी भी एग्जाम को देने के लिए कंफ्यूजन को क्रिएट करेंगे। जब आपका कंफ्यूजन हट जाएगा तो आपके अंदर जो है किसी भी एग्जाम को फॉलो करने के लिए मतलब अपने आप में लगेगा, कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हम कॉन्फिडेंस लेवल बन करके किसी भी एग्जाम को फॉलो करेंगे। जब आप किसी एग्जाम को फॉलो करने दीजिएगा तो कंपटीशन अप्रूपी निकल जाएगा। तो कंफ्यूजन और आपके अंदर जो हो गया कॉन्फिडेंस, और तीसरा आ जाता है कंपटीशन। तो ये चीज हमारा यही लक्ष्य है कि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना भर दे कि कभी भी कंफ्यूजन का कोई रास्ता ना बने। हमारे अंदर भी ये चीज था, हम नहीं कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर भी ये चीज जो पढ़ते थे ना बहुत सा कंफ्यूजन होता था। कंफ्यूजन इतना होता था कि हर चीज को हर जगह पर माइंड रखते थे कि हाँ भाई क्या क्वेश्चन है, कहाँ पर ये, और यही क्वेश्चन पूछता है कि आप एग्जाम से छटिए। तो हम लोग को लड़ना है कि नहीं, हम लोग नहीं छटेंगे तो नहीं छटेंगे, किसी तौर पर हम लोग किसी भी एग्जाम को फॉलो करना है। अपने घर में मतलब रोशनी रोशनी का दिया जलाना है। तो आज का मेरा यही टॉपिक है फ्रेंड, उतार लीजिए आप लोग बेशक। चलते बच्चों, थैंक्स।